अलग हुए और कांग्रेस पार्टी भी किसी तरह से अंत में जाकर के उनके साथ हो पाई आखिरी मौके तो यह रवैया जानबूझकर था आरजेडी के लोगों का। इस वक्त उपेंद्र जी बिहार की सियासत में चिराग पासवान की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान की पॉलिटिक्स क्या है। एक तरफ बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं, दूसरी तरफ जेडीयू के खिलाफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि नहीं रहेगा नामो निशान, और चिराग पासवान खुद को बता रहे हैं मोदी का हनुमान। आपने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे याद आ रहा है, आपने कहा था कि एक तरफा प्रेम चिराग न दिखाएं। क्या मतलब था इसका और ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान जी एक तरफा प्यार दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे दिल में मोदी जी है। कलेजा फाड़ कर भी दिखा देंगे तो जिस मानसिकता के लोग बीजेपी में हैं, इनके ऊपर नहीं भरोसा करने वाले। कुछ भी कर ले चिराग पासवान जी, इनकी जगह वहां नहीं बन सकती है जी। उनकी पसंद चिराग पासवान जी कभी नहीं हो सकते। उपेंद्र कुशवाहा उनकी पसंद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जो मानसिकता है, एक गरीब भी ब्राह्मण परिवार का भी कोई गरीब होगा तो उनके साथ बराबरी में नहीं बैठ सकता है, यही उनका रिकॉर्ड रहा है। तो जब एक गरीब ब्राह्मण भी वहां बराबरी में उनके साथ नहीं बैठ सकता है तो फिर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की क्या हैसियत है। इसलिए चिराग पासवान जी बार बार कह रहे हैं कि हम हैं, और उधर से कहा जा रहा है कि नहीं। पहले तो नीतीश कुमार जी ने किस तरह से उनको अलग करने के लिए क्या क्या नहीं किया, थोड़ा भरोसा उनको बीजेपी के ऊपर था, और आज बीजेपी के लोग भी करेंगे नहीं, आपसे कोई रिश्ता नहीं। इसलिए हमने कहा कि चिराग पासवान जी उधर जगह बनाने के बारे में भूल जाएं। बिहार में रामविलास पासवान जी की जो राजनीतिक विरासत है, उसको यदि संभालना है तो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके वह विरासत आगे नहीं बढ़ पाएगी। उससे अलग होंगे चिराग पासवान जी, तभी वह विरासत आगे बढ़ पाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है अभी भी चिराग पासवान जी से कि आप वहां से पूरा का पूरा रिश्ता तोड़िए, समय रहते तोड़िए, नहीं तो ये लोग अभी कुचलना शुरू किया है। इन लोगों ने आपको बर्बाद करके ये लोग रखेंगे। खास करके जो विरासत है रामविलास पासवान जी की, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे ये लोग। इसलिए चिराग पासवान जी को अभी संभलना चाहिए। बिल्कुल। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं बैठ सकते, उनके साथ चिराग पासवान नहीं बैठ सकते, लेकिन उनके साथ नीतीश कुमार कैसे बैठे हैं? नीतीश कुमार किस रूप में बैठे हैं तो बिहार की जनता भी अब देख रही। नीतीश कुमार जी बैठे हैं या क्या है, नीतीश जी खुद ही रात में सोते होंगे तो उनको लगता होगा कि हम कहां से कहां चले गए, क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, या नीतीश जी को लगता होगा। बिल्कुल। उपेंद्र जी, एक आरोप आपके ऊपर यह लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, गठबंधन चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, लेकिन लोग आपके साथ टिकते नहीं हैं। पहले सांसद चले गए आपको छोड़ के, फिर विधायक चले गए, फिर विधान पार्षद चले गए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चले गए, प्रधान महासचिव चले गए। ये क्यों, ये भागम भाग क्यों? आप अपनी पार्टी को एक क्यों नहीं रख पाते, जबकि जितनी उम्र है आपकी पार्टी की, ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक की तरफ से? कोई भागम भाग नहीं है। मैं दो बात कहूंगा इसके संदर्भ में जी। कोई भागम भाग जैसी स्थिति नहीं है जी। चुनाव के समय कौन सा दल है आप बताइए जिसमें से लोग नहीं गए हो दूसरी पार्टी में? सिटिंग एमएलए, मंत्री तक इस पार्टी से उस पार्टी में गए हैं। एक दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जिस तरह से भी हो बर्बाद कर दो, कमजोर कर दो, खत्म कर दो, इस बात की साजिश में बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। तो जहां बड़े बड़े लोग सत्ता की ताकत लगती है तो इस तरह की स्थिति मेरे जैसे आदमी के साथ आ सकती है, जो आई है। मैं बिल्कुल इसको अस्वाभाविक नहीं मानता हूं और न इसको लेकर थोड़ी चिंता मेरे मन में रहती है। कार्यकर्ता, जिन हजारों कार्यकर्ताओं के बल पर और लाखों समर्थकों के बल पे हमने पार्टी बनाई है, सारे लोग हमारे साथ तब भी थे, आज भी है, उनकी संख्या बढ़ी है, आगे भी रहेंगे। हाँ, कुछ लोग जो उस तरह के हैं, लोभ लालच में कहीं पड़ने वाले, तो सत्ता की ओर जब चाबुक सत्ता का चलता है तो वैसे लोग उधर आकर्षित हो जाते हैं और जानबूझकर मेरी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश है। हम जानते हैं, इसको समझ रहे हैं, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जितनी लोग कोशिश करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे।
कुल उपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। बातें तो अभी सवाल कई है लेकिन वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए।